सबको जय यीशु की। संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत हर एक इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की विशेष कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग 40 की अवधि में हैं। 40 के तीसरे इतवार की पूजन पद्धति में हम सभी भाग लेने वाले हैं और आज के दिन में प्रभु का वचन जो पहला पाठ है, पहले पाठ के द्वारा 10 आज्ञाओं के बारे में हमें याद दिलाया जाता है। दूसरे पाठ में क्रूस के महत्व को, क्रूस की शिक्षा के महत्व को हमें समझाया जाता है और तीसरे पाठ में यानी कि सुसमाचार में प्रभु अपने मंदिर को पवित्र बनाए रखते हुए प्रार्थना का जगह, ईश्वर का निवास स्थान बनाए रखने के लिए हमें बुलावा देता है। प्रभु के इन वचनों को हम लोग 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु में हम लोग इस बात पर विचार करें जहां स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु के इस कथन का अर्थ यह निकलता है, अगर मैं कहूंगा मैं प्रभु से प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं और प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलता हूं, नहीं जीता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मेरा शब्द, मैं प्रभु से प्यार करता हूं, यह खोखला शब्द है, खाली शब्द है। इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। आज्ञाओं का पालन करने से हमारा प्यार प्रभु के प्रति प्रमाणित होगा, साबित होगा और यह हकीकत में हम प्यार कर पाएंगे प्रभु से। अन्यथा केवल एक शब्द होगा, एक दिखावा होगा, एक बाहरी आडंबर होगा जो कि प्रभु पसंद नहीं करता। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से प्यार करें पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर की पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से प्यार करो और इस बात को बच्चों को और अपने पास रहने वाले सभी लोगों को सिखाओ। शाम को घर में बैठते, सुबह उठते, रात को सोते या राह चलते, इसकी शिक्षा सबों को दिया करो कि एकमात्र ईश्वर है और उस ईश्वर से दिल से, मन से, आत्मा से, शक्ति से प्यार करना हम सबों का कर्तव्य और फर्ज है। और ईश्वर के अलावा दूसरा कोई ईश्वर ना हो, किसी की मूर्ति, किसी की चित्र मत बनाओ, ये बात प्रभु बताता है। आज के दूसरे बिंदुओं में हम लोग मनन चिंतन करेंगे पहली 3 आज्ञाओं पर। पहली 3 आज्ञाएं सीधे के सीधे ईश्वर से संबंध रखने वाली आज्ञाएं हैं, जो कि एक ईश्वर है, उसी की आराधना करना, ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, साबत के दिन को पवित्र रखना। ये तीनों आज्ञाएं सीधे के सीधे ईश्वर के साथ संबंध रखने वाले। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तुम इन आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। पालन नहीं करोगे, उसका विपरीत परिणाम हमें झेलना पड़ सकता है। मुख्य रूप से हम लोग इस बात को समझने की चेष्टा करें जो कि नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 58 पद संख्या 13 से आगे लिखा है, यदि तुम साबत के दिन के नियम को भंग करना छोड़ दोगे, उस दिन काम दाम नहीं करोगे, किसी भी प्रकार से परिश्रम नहीं करोगे, बल्कि उस दिन को पवित्र रखोगे,
तो प्रभु बहुत सारी आशीषों की घोषणा करता है। अगर हम उसका पालन नहीं करेंगे, उसका विपरीत परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। प्रभु इस बात को याद दिलाता है। तीसरे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करें, बाकी के 7 आज्ञाएं जो सीधे के सीधे इंसान से संबंध रखता है, जैसे माता पिता का आदर सम्मान करना, हत्या नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, पर स्त्री की कामना नहीं करना, पराये धन की लालच नहीं करना। इस सारी बातें इंसान के प्रति संबंध रखने वाली, यानी कि इंसान के साथ प्यार मोहब्बत से, मान सम्मान इज्जत से रहें, पेश आए, जिएं। इसका तात्पर्य यह है, यानी कि इंसान कितना बेहतरीन जिंदगी जी सकता है इन नियमों का पालन करते हुए। प्रभु ने इसलिए इस नियम को हमारे सम्मुख रखा, ताकि वहां पर एक दूसरे के प्रति वो प्यार, वो मोहब्बत, वो मान, वो सम्मान, वो इज्जत, इस सब प्रकट करते हुए एक सुंदर जीवन हम जी सकें, ईश्वर के संतति बनकर। और आज के चौथे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रभु यीशु इन नियमों को, 10 नियमों को 2 नियमों में परिवर्तित करते हैं, ईश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार। पहले का 3 नियम डायरेक्टली ईश्वर के संबंध रखने वाले नियम, वो ईश्वर से प्यार। बाकी के 7 इंसान से संबंध रखने वाले नियम, पड़ोसी से प्यार। इस प्रकार से प्रभु 2 नियम बनाकर हमारे सम्मुख रखता है। ये दोनों नियम हम जोड़ देंगे, 7 और 3 जोड़ने से वो क्रूस बनेगा। यानी कि 7 नियम वो सीधी लकड़ी क्रूस की, वो 3 नियम क्रूस के ऊपर रखी हुई दूसरी लकड़ी, वो क्रूस बनेगा। क्रूस हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। क्रूस मुक्ति का चिन्ह है। क्रूस के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों को दासता से, पाप की दासता से छुड़ाया। क्रूस हम सबों को यीशु के साथ जोड़ता है। इसलिए इस बात पर हम लोग विचार करें, ये 10 आज्ञाएं एक बोझ बन के ना रहें, बल्कि हम सबों के लिए जीवन देने वाले, आजाद करने वाले, मुक्ति का चिन्ह, यानी कि उसको हम आनंद और प्रसन्नता से ग्रहण करें। दुखी मन से नहीं, बल्कि प्रसन्नता से उसको ग्रहण करें, क्योंकि इसके द्वारा मिलने वाली आशीष बहुत है। जैसे कि प्रभु स्वयं बताता है, इस नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। नियम का पालन नहीं करोगे तब जाके उसका विपरीत परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है। 5वां बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए, जो इस क्रूस को प्यार से गले लगाता है, यानी कि इस 10 आज्ञाओं को प्यार से स्वीकार करता है, इसका भलीभांति पालन करने का पूरा प्रयास करता है, उसको बहुतायत की आशीष मिलेगी। ये बात हमें बताता है। और क्या क्या आशीषें मिलेंगी यहां पर लिखा है, प्रभु तुम्हें महान बनाएगा, नगर में तुम्हारा कल्याण होगा, हर प्रकार के आशीर्वाद हमें मिलेंगे, हमारे शत्रु को प्रभु पराजित करेगा और हमें पवित्र बनाएगा। ये आशीष हमें मिल सकती है। नियम का पालन करने पर, नहीं करने पर उसका विपरीत परिणाम हमें मिल सकता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, हमें पवित्रता का जीवन बिताना है। प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर में वहां पर बेचने, खरीदने, बिक्री करने वालों को जब देखा, वो दुखी हुए, निराश हुए। उन्होंने सीधे के सीधे उनको कहा, मेरे पिता के घर को बाजार मत बनाओ। उसने शराबों की मेजें उलट दी, पैसे चितरा दिए और उन्हें कहा, ये मेरा प्रार्थना का घर है, इसको बाजार मत बनाओ। बाजार में हर प्रकार की चीजें होती हैं।
प्रभु ने कहा यह प्रार्थना का घर है, ईश्वर का निवास स्थान है। यानी कि प्रभु हम सबों को बताता है हमारा शरीर रूपी ये घर ईश्वर का निवास स्थान है। अगर इस घर में भेदभाव की बातें होंगी, अश्लील बातें होंगी, वासनाएं होंगी, बदले की भावनाएं होंगी, लालच ईर्ष्या होगा और इस प्रकार से सारी चीजें अगर भरी होंगी तो ईश्वर वहां निवास नहीं कर सकता। जहां ईश्वर निवास नहीं कर सकता वो सिर्फ बाजार बन के रह जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम नियम का पालन करते हुए, उस क्रूस को प्यार से गले लगाते हुए, उसको उठाकर प्रतिदिन चलते हुए हम पवित्र जीवन बिताएं। 40 की इस अवधि में प्रभु चाहता है कि हम पवित्रता की साधना करते रहें, प्रभु के नजदीक जाते रहें, प्रभु से अपना प्यार प्रकट करते रहें और एक सुंदर जीवन बिताते हुए प्रभु की आशीष हम सभी प्राप्त करते रहें। तो भाइयों बहनों, आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु के नियमों पर, 10 आज्ञाओं पर मनन चिंतन करें कि कहां मैं भूल चूक कर लेता हूं, कहां मैं गिर पड़ता हूं। उन बातों पर ध्यान दें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे हिम्मत दे, साहस दे, ताकि मैं आपके वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए मैं अपना प्यार आपके प्रति व्यक्त कर पाऊं, प्रकट कर पाऊं। पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे शक्ति से प्रभु मैं आपसे प्यार करना चाहता हूं। मुझे सिखाइए, मेरी दुर्बलता में मेरी हिम्मत और साहस और शक्ति और सामर्थ्य बनिए। प्रभु से हम प्रार्थना करें ताकि इस 40 की इस अवधि में एक पवित्र जीवन बिताते हुए हम सभी प्रभु की सच्ची गवाही बने, साक्षी बने। वही प्रभु हम सबों की मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के जीवंत वचनों के लिए। जीवंत वचनों के द्वारा प्यारे प्रभु जी आपने हम सबों से बातें की हैं, 10 आज्ञाओं के बारे में हमें बताया। क्रूस और क्रूस के साथ जुड़ी हुई बातों को, उस शिक्षा को आपने हमारे सम्मुख रखा और पवित्र जीवन बिताने के लिए, पवित्र अपने मन, दिल, आत्मा को पवित्र रखने के लिए आपने हमें सिखाया। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, अपनी आत्मा के द्वारा हमें हिम्मत और साहस दे। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।